Well, so let's begin with chapter number 3 of English, and the name of the chapter is Lion Takes a Walk, right? So once it started raining, it just wouldn't stop. कि एक बार बारिश होनी शुरू हुई और वो बंद होने का नाम भी नहीं ले रही थी. Everyone stayed at home gloomy and bored. कि सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे because they were sad and they were getting bored. I wish we could do something, mourned Sangeeta. Nothing exciting ever happens to us, said Vikram. अब संगीता ने अपने भाई से बोला कि काश हम कुछ ऐसा कर सकते जो हमें बोरिंग नहीं लगता, राइट? पर विक्रम जो कि उसका भाई है, उसने बोला कि नथिंग एक्साइटिंग एवर हैपेंस टू अस, कि हमारे साथ कभी कुछ भी एक्साइटिंग नहीं हो पाता है, राइट? Mummy wouldn't let them go out, but she tried to cheer them up by baking a cake. अब मम्मा जो है वो उन्हें बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देती उस टाइम पे, क्योंकि बाहर it was raining very heavily. So उन्होंने उनका मूड ठीक करने के लिए, cheer up करने के लिए उनके लिए केक बेक किया. The children helped too, और बच्चों ने भी उनकी मदद करी. The cake was yummy and they ate it hot. ये जो केक है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, यमी था, और उन्होंने उसे गरम-गरम ही खाया. The rest they covered and left on the table. बाकी जो है उन्होंने कवर करके टेबल पर रख दिया. I wondered what the animals and birds do, asked संगीता thoughtfully. अब संगीता ने बहुत सोचने के बाद पूछा कि मुझे लगता है कि एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो ऐसी बारिश में क्या करते होंगे, राइट? They must be cooped in their cages. वो अपने cages में बंद होकर बैठे हैं, right? No silly, I mean the wild ones. अब उसने बोला कि नहीं बुद्धू, मैं wild ones की बात कर रही हूँ, right? Wild animals, the tigers in the jungles, the birds on the trees. What do they do in all this rain? जो टाइगर्स जंगल्स में होते हैं, जो बर्ड्स ट्रीज पर होते हैं, वो सभी रेन के टाइम पर क्या करते होंगे, राइट? At least they are free. Think of animals in the zoo. How awful for them. अब उन्होंने बोला कि एटलीस्ट वो फ्री तो है. उन एनिमल्स के बारे में सोचो जो जू में है, राइट? कितने ज्यादा बुरी बात है उनके लिए, राइट? And it was true. Animals in the zoo were worried and irritable. The wetness was terrible for the creatures, big and small. अब ये सच बात है कि जो एनिमल्स जू में रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड होते हैं, बहुत ही ज्यादा वरीड होते हैं, और उनके लिए भीगना एक आम बात होती है, चाहे वो बिग क्रिएचर हो या फिर स्मॉल. The more it rained, the more everything filled up with water. जितनी ज्यादा बारिश होगी उतना ही सभी चीजें पानी से भर जाएंगी. The moat around the lion's enclosure filled up too. उसी के बाद जो मोट था अराउंड द लायंस एनक्लोजर वो भी भर जाता है. The lion watched. He was an old fellow who had never been out of the enclosure. अब ये लायन जो है वो भी देख रहा था, और वो एक ओल्ड फेलो है जिसने पहले कभी भी अपने इलाके से उसने बाहर कदम नहीं रखा है. He had never seen anything like this before. उसने पहले ऐसा कभी बिल्कुल नहीं देखा है. As the water lapped the sides of the moat temptingly, the old fellow decided to make a go for it. He sniffed hair. अब जैसे ही water जो है lapped at the sides of the moat temptingly, धीरे-धीरे पानी वहाँ आना शुरू हुआ, तो जो old fellow है उसने decide किया कि वो वहाँ से चला जाएगा. He sniffed hair and he sniffed there. उसने अब इधर-उधर घूमना शुरू कर दिया था. He put one paw delicately into the water and then with one big breath he jumped right in. अब उसी के बाद उसने एक पाव अपनी वाटर में डाली और उसके बाद एक सांस में वो वहां से अंदर की तरफ कूद गया. At first he sank, then he panicked. अब एक बार के लिए तो वो डूब गया था, पर उसके बाद उसने पैनिक किया. Panic means he started to moving his hands and legs. He thought for one awful moment that he was going to die. अब एक मोमेंट के लिए उसको ऐसा भी लगने लगा कि वो शायद मरने वाला है, right? But he didn't. His mighty head popped up and
had paddled along until he could feel the wall just under his chin. और उसके बाद उसने अपना हेड जो है वो पॉप अप किया, अपने पैरों को पैडल करना शुरू किया और उसके बाद जब उसे लगा कि वॉल जो है वो उसके चिन के नीचे आ चुकी है तब वो जाकर रुका. Putting his big paws onto the wall, he heaved himself up and then he was out. अब उसी के बाद उसने अपने paws जो है वो वॉल पर रखे और अपने आप को ऊपर की तरफ pull out किया. Out and free to walk around the world just as he had seen hundreds of people do. अब उसी के बाद free to walk around the world कि वो free हो चुका था कि वो world में कहीं भी घूम सकता है just as he had seen hundreds of people do. और जैसे कि उसने बाकी लोगों को देखा है कि वो लोग freely घूमते रहते हैं. Now he, the mighty Raja, was going to have the adventure of a lifetime. अब जो mighty राजा था, जो राजा का जंगल का राजा था, वो उसकी लाइफ में एक एडवेंचर होने वाला था जो कि उसने पहले कभी नहीं किया है. राइट. आफ्टर दैट no one saw him. It was night and all the zookeepers were fast asleep. कि उसे उस शेर को किसी ने भी बाहर निकलते हुए नहीं देखा क्योंकि जो सारे zookeepers हैं वो जल्दी सोने के लिए चले गए. Lion walked out, thinking of everything he saw. अब वो बाहर निकला और उसने सारी चीजों को देखा. Softly he crept on padded feet to the enclosure next to him. He grinned in at the bear and then woke up with a start. और उसी के बाद धीरे धीरे वो एक एक कदम बढ़ाता गया ताकि वो बाहर निकल सके. He grinned at the bear, उसने बियर की तरफ देखकर घबराया और अब वो अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ा है. He looked in all at the cages and thought how wonderful it was to be free. और उसने सारे केजेस की तरफ देखा और उसे रियलाइज हुआ कि फ्री घूमना कितना ज्यादा अच्छा उसके लिए है. Then he had an idea. He was going to be really free. अब उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने डिसाइड किया कि अब वो बिल्कुल फ्री रहा करेगा. What was the point of freedom if he was still within the four walls of the zoo? पर उसे रियलाइज हुआ कि इसकी फ्रीडम का क्या ही फायदा अगर वो अब भी जू की चार दीवारों में बंद है. So asking the way at every case he passed, lion reached the main gate. उसी के बाद उसने लायन ने हर जगह से रास्ता पूछा, हर गेट से रास्ता पूछा और उसी के बाद लायन जो है जू के मेन गेट पर पहुंच चुका था. राइट. After that he could smell a human. अब उसे ह्यूमन की स्मेल आने लगी. He carefully peered into his ticket booth. अब उसने आराम से ध्यान से टिकट बूथ के अंदर देखा. Sure enough, the guard sat there. Lion was a clever old fellow and knew that the guard wouldn't let him just walk out. अब उसी के बाद वो बहुत ज्यादा श्योर था कि यहाँ पर गार्ड जो है वो बैठा होगा और उसे पता था कि गार्ड ने अगर उसे देख लिया तो उसे ऐसे बाहर नहीं जाने देगा. So he waited and watched. अब उसने वेट किया और देखा. The guard didn't move. The guard जो है नहीं हिला. He snored gently. कि वो चुप धीरे धीरे खर्राटे जो है वो ले रहा था. When Lion was sure that the man was fast asleep, he padded his way past him gently. Hum, said the guard in his sleep. अब उसी के बाद जैसे ही लायन ने देखा कि जो गार्ड है वो सो रहा है, खर्राटे ले रहा है, तो उसने अपने पैरों से वहां से चलना शुरू किया और वो आगे की तरफ चला गया. Past him gently. और इसी दौरान जो गार्ड है उसके सोने की उनकी आवाज आ रही थी. Lion almost roared in fright. अब लायन जो है उसने डर के एक अलग सी दहाड़ लगाई. But he didn't. He waited quietly until he was sure that he was all safe. अब उसी के बाद वो अब भी शांत था पर क्योंकि अभी तक उसे नहीं पता था कि वो सेफ है या फिर नहीं है. And then he was free, really free for the very first time in his life. और उसी के बाद उसे रियलाइज हुआ कि अब वो फ्री है, बिल्कुल फ्री, और पहले कभी लाइफ में वो इतना फ्री नहीं रहा है. Right? He walked around looking with wonder at the big black wet roads. उसी के बाद उसने इधर उधर देखा, looking around wonder at the big black wet roads. उसने
इधर उधर देखा, वंडर एट द बिग ब्लैक रोड, उसने जो गीली सड़क देखी उसे बहुत ज्यादा वंडर हुआ, अचंभा लगा ये सब चीजें देख के। He stared up at the high buildings and he sniffed at the people huddled up asleep in the direst corners they could find. और उसी के बाद उसने देखा कि कुछ लोग जो है वो अभी सो रहे हैं, they are asleep in the driest corners they could find. One little child peeped out of his thin blanket and saw him. अब एक छोटे से बच्चे ने अपनी विंडो के बाहर देखा, अपने ब्लैंकेट के बाहर, और उसे देख लिया। पापा, he whispered, there is a lion on the hills. अब उसी के बाद उसने अपने पापा को बताया धीरे से कान में कि पापा वहां पर एक लायन है जो कि खुला हुआ है। Yes, yes, said his papa sleepily. He'll go away now. Get back to sleep. और उसके पापा ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और बोला कि ठीक है वो चला जाएगा, तुम आराम से सो जाओ, राइट। And lion went on. Lion वहां से चला गया. This was the longest walk that he had ever had. ये सबसे लंबी वॉक थी जो उसने अभी तक ली थी। और उसी के बाद he was in the bazaar now. अब वो बाजार के अंदर पहुंच चुका था। But of course everyone was fast asleep. He peered into shop windows, fascinated by the glittering things that shone there. उसी के बाद जो टाइगर है जो लायन है वो मार्केट में जब पहुंचा तो सभी लोग सो चुके थे क्योंकि वो रात का टाइम था। उसने विंडोज शॉप की विंडोज में से झांकने की कोशिश करी और वो उन ग्लिटरिंग चीजों से बहुत ही ज्यादा फैसिनेट यानी कि इम्प्रेस हो गया था, राइट। He walked on and on and on. वो चलता रहा और चलता रहा until he was one very wet, hungry and tired man. अब इसके बाद जब वो चलता रहा तो वो भीग गया था, वो भूखा भी था और बहुत ज्यादा थक भी चुका था। He now suddenly caught the smell of freshly baked cake. उसे अचानक से एक baked cake की स्मेल आने लगी। He had never smelled anything so invitingly warm and warmly inviting. उसके बाद उसने बताया कि उसने ऐसी स्मेल कभी नहीं सूंघी थी जो कि उसे इनवाइट कर रही हो अपनी तरफ बहुत प्यार से, राइट। After that, sniff, he found the window to Sangeeta and Vicky's room open. अब धीरे धीरे जाकर देखने लगा तो उसे संगीता और विकी के रूम की जो विंडो थी वो खुली हुई मिल गई। Quickly he jumped right in. और उसी दौरान वो अंदर की तरफ कूद गया। He saw the children asleep in their soft warm beds. उसने देखा कि बच्चे जो है वो अपने बेड्स में सो रहे हैं, राइट। And he felt like getting in with them. और उसे लगा कि उसे भी वहाँ अंदर चले जाना चाहिए। But first to find out where that delicious smell was coming from. Sniff. और उसके बाद उसे लगा कि उसे भी उनके साथ सो जाना चाहिए, पर पहले उसने ये सोचा कि पहले ये पता लगाया जाए कि डिलीशियस स्मेल जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है। Sniff और उसने चलना शुरू कर दिया। Of course, with his sharp lion nose, he found the cake. यानी अच्छी सी नोज की मदद से उसे वो केक जो है वो मिल गया था। And with his sharp lion's teeth, he quickly gulped it down. और उसने अपने lion teeth से उस केक को अच्छे से खा लिया था। It was delicious, not like the smelly raw meat he got. और वो बहुत ही ज्यादा delicious था, वो ऐसा बिल्कुल नहीं था जो उसे कच्चा और स्मेली वाला जो मीट है वो खाने के लिए रोज मिलता था। And now to bed, slipping back into the children's room, Lion tried to get in Vikram's bed. और उसी के बाद वो वापस गया बच्चे के रूम में और उसने ट्राई किया कि वो विक्रम के बेड पर सो जाए। But it was too small for one big lion. पर वो जो विक्की का बेड था वो बहुत ही ज्यादा छोटा था एक बहुत बड़े लायन के अकॉर्डिंग। So he crawled under the bed and found it wonderfully cozy and just right for one big lion. Soon he was fast asleep. और उसी के बाद वो धीरे धीरे बेड के अंदर अपने आप को क्रॉल करता गया जो कि उसे बहुत ही ज्यादा कोजी लग रहा था। और उसके बाद जस्ट राइट फॉर वन बिग लायन, और उसी के बाद एक लायन के लिए तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, कंफर्टेबल था। और इसी के बाद वो लायन जो है उसमें आराम से सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मम्मी woke up to find the cake missing. अब अगले दिन जब मम्मा उठी तो उन्हें देखा कि केक जो है वो मिसिंग है। Did you eat the cake? No, mommy. Then who could it have been? It must have been the lion, said Sangeeta.
और उसी के बाद उसकी मम्मा ने संगीता से पूछा कि क्या तुमने केक खाया है? संगीता ने बोला नो मम्मा। तो उसकी मम्मा ने बोला तो फिर केक किसने खाया? तो संगीता सेड कि शायद वो एक लायन हो सकता है। व्हाट लायन? संगीता डोंट बी सिली। अब संगीता की मम्मा ने कहा कि लायन? संगीता तुम क्या बोल रही हो, क्यों बेवकूफ वाली बात कर रही हो? शी इज नॉट बीइंग सिली सेड विक्रम, देयर इज अ लायन अंडर आवर बेड। अब उसी के बाद विक्रम ने बोला कि नहीं नहीं वो सिली नहीं हो रही है, शी इज सेइंग द रियलिटी, कि वो सच बोल रही है कि हमारे बेड के नीचे एक लायन है। व्हाट? शाउटेड मम्मी एज लाउडली एज शी कुड। उसकी मम्मा जो है वो डर गई और वो बहुत जोर से चिल्लाई। एंड शी रश्ड राइट अवे टू लुक फॉर द लायन अंडर हर चिल्ड्रंस बेड। और वो सीधा गई अपने बच्चों के बेडरूम में ताकि वो उस लायन को देख सके जो उनके बेड के नीचे है। She looked, but there was no lion there. Oh, children, she said crossly, you gave me a fright. Of course, there is no lion there. अब उसी के बाद जैसे ही उन्होंने लायन को देखा तो वो उन्हें वहां पर नहीं दिखा। अब उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि ओहो तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, वहां पर कोई भी लायन नहीं है। बट देयर वाज मम्मी, प्रोटेस्टेड द चिल्ड्रन, लुक देयर आर लायन paw prints on the carpet. उसी के बाद बच्चों ने बोला कि नहीं नहीं मम्मा वहां पर लायन था। और इस बात पर उन्होंने छोटी सी बहस करी और उन्होंने अपनी मम्मा को बताया कि देखो वहाँ कारपेट पर लायन के फुटप्रिंट्स के भी निशान हैं। एंड बिग वेट पैच ऑन आवर बेड, हमारा बेड जो है वो बहुत ज्यादा गीला भी हो चुका है, राइट? एंड लायन हेयर ऑन माय शीट, और उसने बताया कि मेरे बेडशीट पर लायन के बाल भी है। Mummy had to believe them, then but try as they might, they couldn't find the lion anymore. अब मम्मा को उनकी बातों पर बिलीव तो करना पड़ा, पर अब उन्हें कभी भी वो लायन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था। And do you know why? The lion had a good snooze and then decided to get back into his cage before there was any fuss. उसी के बाद लायन जो है बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था, उसने रियलाइज किया कि वो वापस अपने केज में वापस चला जाएगा इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम खड़ी हो उससे। So he had slipped away at dawn and no one saw him go. He slipped past the guard who still lay asleep and swam back into his cage. उसी के बाद वो अपने केज की तरफ वापस चला गया, और क्योंकि वो बिल्कुल सुबह सुबह अपने केज की तरफ वापस गया था तो सभी लोग सोए हुए थे, उसे तब भी किसी ने नहीं देखा। What an adventure it had been, but he was glad to be home. और उसने कहा कि कितना अच्छा एडवेंचर था मेरे लिए, और अब वो वापस अपने घर आ चुका था। As soon as the rain stopped, Sangeeta and Vicky went to the zoo. और जैसे ही रेन जो है वो रुकी, वैसे ही संगीता और विकी जो है वो जू की तरफ गए। They stood outside the lion's enclosure and whispered to each other. वो लायन के केज के बाहर खड़े हो गए और वो दोनों एक दूसरे से कान में कुछ बातें करने लगे। I am sure that our lion recognized them too and let out a big rumbling roar of a thank you to his little friends. उसी के बाद उस लायन को भी रियलाइज हुआ कि वो वही दोनों फ्रेंड्स हैं उसके जिनका केक उसने खाया था, उसने उन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया था और उसने अपने फ्रेंड्स को देखकर एक बहुत जोर का दहाड़ जो है वो लगाई। Maybe next time it rains very hard, lion may come to your house, so remember to give him some freshly baked cake. तो might be next time it rains very hard, हो सकता है अगली बार बारिश और भी बहुत ज्यादा तेज हो तो कोई लायन आपके घर भी आ सकता है। तो रिमेम्बर कि आपको भी उसे एक फ्रेशली बेक्ड केक बनाकर देना है, राइट? So this was the chapter. I hope you learned something from this. So thank you so much and have a great day.